यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। यस, आज हमने किरचॉफ्स लॉ की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स, राइट। तो क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। ये 5 ओम रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये है, ये बैटरी है। बैटरी 6 वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट की है, ये 5 ओम की है, ये 2 ओम की रजिस्टर है, ये 3 ओम की रजिस्टर है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है I1, और I1 इधर से आ रहा है, इधर से बैटरी से करंट I2 जा रहा है, इधर से I2, और यहाँ पर करंट आ गया I टोटल। ये टोटल करंट I1 प्लस I2 हो गया। I2 इधर से आ रहा है, I1 इधर से आ रहा है, तो इसको मैं I मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपको गिवन है सारा सर्किट में। इधर से अगर I1 I2 आ रहा है यानी I आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही एंटर करता है। इधर बैटरी से कितना करंट निकला था I2, तो I2 ही एंटर करेगा। ये सारा कुछ गिवन है आपके। ये हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ किरचॉफ लॉ सॉल्व करने का है। बाद में हमें करंट की डायरेक्शंस भी खुद ही अज्यूम करनी पड़ेंगी। फाइंड I1, I2 एंड I। ये हमने करंट पता करना है। तो सबसे पहले आपने लूप्स बनानी है। कितनी लूप्स बन सकती हैं? विंडोज देखो कितनी है यहाँ। एक विंडो ये वाली है, एक विंडो ये वाली है, दो, और एक विंडो पूरी है, तीन विंडोज हैं। तो तीन इक्वेशंस आप बना सकते हो। सबसे पहले आप ये इक्वेशन लिख लिया करो। यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये इक्वेशन तो आपकी बनी बनाई है, इसको आप साइड पे बना के पहले ही रख लिया करो। इसके बाद हम फर्दर बनाते हैं। अब आपने लूप्स कंसीडर करनी है, वो आपके विषय, आपने कौन सी लूप माननी है। सबसे पहले मैं ये वाली विंडो मान लूँ, ये क्लोज लूप है। ए से बी, बी से ई से एफ, एफ से ए, ये क्लोज लूप। इन अ क्लोज लूप ए टू बी, बी टू ई टू एफ, एफ टू ए, इस क्लोज लूप के अंदर अगर मैं बात करूं, ए से बी में तो कोई ना करंट है, ना रजिस्टर तो है नहीं, ना बैटरी है। तो बी टू ई में देखो करंट कितना है आई, रजिस्टर कितना है 2। अब करंट की डायरेक्शन में करंट भी नीचे को जा रहा है, हम भी बी टू ई जा रहे हैं, हमारा चलने का रास्ता भी ए से बी, बी से ई है। तो बी से ई अगर हम जा रहे हैं तो करंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो वोल्टेज कितनी होगी, करंट इनटू रजिस्टर, उसको क्या मानेंगे हम, माइनस का। ई टू एफ में बताओ, कोई रजिस्टर नहीं है ना कोई बैटरी। एफ टू ए में बताओ, करंट इंटू रजिस्टर माइनस I1 इंटू 5। और करंट ऐसे जा रहा है, पहले बैटरी का नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, अगर पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो तो +12 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I2I 5I1 इज इक्वल टू 12। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम और इक्वेशन किससे बना सकते हैं, इस वाली लूप से बना सकते हैं। इन क्लोज लूप बी से आप ऐसे बना लो, करंट इधर को जा रहा है, ये आपको ज्यादा बेटर रहेगी, वैसे बना तो जो मर्जी लो। बी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी। आप बी से सी से डी से ई से बी भी बना सकते हो, वो आपकी विश है। इन अ क्लोज लूप बी से ई, बी से ई से डी, डी से सी से बी, ये क्लोज लूप में आ गया। इसमें बताओ सबसे पहले करंट इनटू रजिस्टर, करंट कितना है आई, आई की जगह मैं पुट कर सकता हूँ I1 प्लस I2। यस, यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो, आई की जगह क्या था, I1 प्लस I2। यहाँ पर मैं I1, आई की जगह पुट कर सकता हूँ। ये आपको पता है ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, I इज इक्वल टू I1, तो मैं यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ I1 प्लस I2, 5I1 12। इसको मैं फर्दर और भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2I1 प्लस 5I1, 7I1 प्लस
2i2 इज इक्वल टू 12। ये दूसरी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखना है। इसी तरह यहाँ पर बताओ, इन अ क्लोज लूप बी ई डी सी, इसको मैं आई भी लिख सकता हूँ i1 प्लस i2। आप इसको i1 प्लस i2 की फॉर्म में ही लिखो, क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास एक और अननोन आ जाएगा। हम i1 i2 में इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आप इसी में रखो। बी से ई में कितना है? i1 प्लस i2। रजिस्टर कितना है? 2। ई से डी में कुछ नहीं है। डी से सी में देखो, बैटरी की वोल्टेज कितनी है? +6। फिर i2 इंटू 3, +6i2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया? 2i1 2i2 +6 - 3i2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2i1 -i2 इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 3rd। अब देखो बच्चों, आगे आपको इसको सॉल्व करना आता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 2i1 -i2 इज इक्वल टू -6 बनी है हमारी। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो। i1 प्लस i2 इंटू 2, फिर +6 हो गया, फिर i2 इंटू 3 हो गया माइनस का, इज इक्वल टू 0। 2i1 प्लस 2i2 +6 - 3i2 इज इक्वल टू 0। ये 2i1, ये -i2 इज इक्वल टू -6। ये ठीक है बच्चों। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। इन दोनों को सॉल्व करके i1 और i2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप क्लास 10th में ये चीजें करते थे, आपको पता है कैसे करनी है, तो आप ये इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चंस इसके करवाता हूँ। अभी मैं आपको इक्वेशंस बनानी सिखा दूँ। पहले सबसे पहले आप इक्वेशन बनानी सीखो, फिर उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना। सभी क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनाओ आप ज्यादा से ज्यादा। ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये ए बी सी डी ई एफ ऐसे पॉइंट है। यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I2, इधर से I1 आ रहा है, इधर से ये हमें गिवन है सारा कुछ, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। इधर है हमारे पास I1 प्लस I2, ये है I3, इधर I3 जा रहा है, ये I3 है, ये I1 है, ये I2 है। वैसे भी आपको पता लग रहा है I2 किसके इक्वल होगा, सॉरी I1 किससे मिलके बनना है? I1 दो करंट से मिलके बना I2 प्लस I3। तुम्हें पता है जितना करंट एंटर कर रहा है जंक्शन, ये जंक्शन है, जंक्शन में I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, तो कितना करंट जाएगा? I1 जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के रख लो आप साइड पे। फाइंड I1, I2 एंड I3, यानी 3 अननोन है, वी नीड 3 इक्वेशंस। अब आपने लूप्स बनानी है, फटाफट बनाओ। इन क्लोज लूप सबसे पहले बी ए डी सी बी, इस क्लोज लूप में आ गए बी से ए से डी, डी से सी से बी। तो सबसे पहले बी से ए में ना कोई रजिस्टर है ना कोई बैटरी है, ए से डी में आगे, ए से डी में अगर आगे हम, तो बैटरी 10 वोल्ट है। अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, आप हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो -10 आएगा। I2 इंटू 3, डी से सी में कुछ नहीं है, सी से बी में बोलो -3 इंटू I1 +12 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? -3i1 -3i2 +2 इज इक्वल टू 0। तो 3i1 3i2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसके बाद अगर मैं बात करूं इन क्लोज लूप, कौन सी और मान ले क्लोज लूप? ये वाली मान ले। ए से डी माननी है या फिर ए से एफ माननी है, जो मर्जी मान लो आप, ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। अगर मैं ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से ए जा रहा हूँ,
तो ECF में कुछ नहीं है, F से E में क्या है, करंट कितना है I3, रजिस्टर कितनी है 4 माइनस का, E से D में कुछ नहीं है, D से A में करंट कितना है I2, रजिस्टर कितना है 3, I2 इंटू 3, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस 10 वोल्ट, पहले बैटरी का नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व करोगे माइनस, इसको उधर ले जाओ, I2 3 माइनस का हो गया प्लस I3 इज इक्वल टू 10, इसको उधर ले गया मैं, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक, यहाँ तक। अब ये 3 इक्वेशंस हैं आपकी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ये आपने सॉल्व कैसे करना है, आप यू नो बेटर, आप इसको कैलकुलेट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर I1 की वैल्यू को रिप्लेस कर दो I2 I3 के साथ, अगर मैं I1 की वैल्यू को पुट कर दूँ I2 I3, यहाँ पर करके दिखा दूँ आपको, ये एक एक कर देते हैं, चलो I1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, I2 I3, 3I2 इज इक्वल टू 0, 3I2 3I3 3I2 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन निकल के 0 हो गया, 2I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन देखो, ये I2 एंड I3 में है, दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे, I2 I3 की वैल्यू निकालोगे इन दोनों से, वहां से आपको I1 की वैल्यू भी पता लग जाएगी। ये आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चले आगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आपने ट्राई करना है, आज हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अकेली किरचॉफ्स लॉ की, तो आप मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करो सो दैट आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है बच्चों। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम रजिस्टर है, ये 10 ओम रजिस्टर है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमने इसको मान लिया, दिया हुआ है हमें सारा स्ट्रक्चर में, सी डी ई एफ जी एच, एच 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 एच, इसको पॉइंट को मान लेते हैं जे, इस पॉइंट को मान लेते हैं के। ये हमें डायग्राम गिवन है, बैटरी से करंट निकल रहा है आई, ठीक, यहाँ पर करंट अगर आई आ रहा है तो यहाँ पर 2 हिस्सों में करंट डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहाँ पर करंट की हमने डायरेक्शंस भी नोट करनी है, तो कैसे आप करंट की डायरेक्शंस नोट करोगे, करंट बैटरी से निकालना है, अगर आपको ना गिवन हो कुछ भी, बैटरी से करंट आई निकाला, यहाँ पर 2 पार्ट में करंट आके बट गया, I1 एंड I2। अब इधर से करंट कितना जा रहा है I1, इधर से कितना जा रहा है I2। अब कुछ करंट इधर चला जाएगा, I1 को आगे 2 रास्ते मिल गए, एक ये एक ये। अगर इधर करंट सर्किट के अंदर, मान लो कुछ करंट चला गया सर्किट के अंदर, हमारे पास इसको आप ऐसे करो बच्चों, इसको आप I करंट था, अगर I1 इधर चला गया, इसको लिख लो I माइनस I1, I माइनस I1 लिख लो। I1 इधर चला गया तो I में से I1 माइनस कर दो ना, तो I माइनस I1 आ जाएगा, तो इसको लिख लो I माइनस I1, इसको लिख लो I2। तो I1 आ रहा था, इधर I2 चला गया, तो इधर कितना चलेगा I1 माइनस I2। ठीक, यहाँ तक। अब इधर से करंट I2 आ रहा था और इधर से I माइनस I1 आ रहा था, तो यहाँ पर जब ये करंट मिलेगा, यहाँ पर जब ये करंट मिलेगा तो ये करंट कितना बन जाएगा I माइनस I1 प्लस I2 बन जाएगा।
अब फिर ये टोटल करंट इधर से आ रहा है, ये इधर इधर से आ रहा है, ये I2 प्लस का कट गया, I1 माइनस का कट गया, तो करंट कितना आ जाएगा टोटल I। वो तो आपको पता ही है, जितना करंट सर्किट में जाता है उतना करंट ही वापस आता है। अब आपने इन क्लोज लूप कौन सी बनानी है, वही आपने यहाँ I पता करना है, करंट फाइंड करंट I एंड R नेट भी पता करनी है, वो भी पता कर लो। पहले तो आपने करंट कैसे पता करोगे, क्लोज लूप कौन कौन सी बनाओगे। इन क्लोज लूप में हम बनाते हैं सबसे पहले तो के ए सी डी ई बी जे के, पूरी बड़ी विंडो बना ली मैंने। कर दें स्टार्ट। के ए सी डी ई बी जे के, ये मैंने क्लोज विंडो है। ए से के से ए में कुछ नहीं है, ए से सी में कुछ नहीं है, के से डी में क्या है, करंट इनटू रजिस्टर I1 इंटू 10, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इस डायरेक्शन में माइनस का। अब इसमें क्या है, माइनस I1 माइनस I2 इंटू 5 है। इसके बाद मैं आ गया इधर, तो ये +10 हो गया इज इक्वल टू 0, -10 I1 -5 I1 -5 I2 माइनस माइनस प्लस I2 +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -15 I1 +5 I2 +10 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह मैं और इक्वेशन बना सकता हूँ, यहाँ से बनाकर देखो आप। इन क्लोज लूप अगर मैं बना लूँ डी जी, नहीं नहीं ये क्लोज लूप नहीं आएगी बच्चों। अब मैं बना लूँ क्लोज लूप, अब कौन सी हम क्लोज लूप बनाएंगे इसके बाद, ये जो मैंने बनाई थी ऊपर वाली बनाई थी, अब हम बना लेते हैं GHC, ये वाली क्लोज लूप भी तो बन जाएगी, CDGHC, ये भी क्लोज लूप तो बन रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लोज लूप बन रही है, ये भी क्लोज लूप बन रही है, और एक ये भी क्लोज लूप बन रही है। ऐसे तो जितनी मर्जी आप बना लो, जितनी आपको चाहिए उतनी आप इक्वेशंस बना सकते हो। सबसे पहले मैं ये वाली बना दूं, अगर ये वाली क्लोज लूप बना दूं मैं, इन क्लोज लूप CDGHC, तो इसके अंदर बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। आपने मेनली इक्वेशन बनानी सीखनी है, उसके बाद सॉल्व करना न्यूमेरिकल सा। सी से डी में करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया, -I1 इंटू 10, डी से जी में I2 इंटू 5, जी से एच में, अब उल्टा हो गया, करंट इधर को जा रहा है, हम उधर को जा रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +I माइनस I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करके उस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, इसके बाद और इक्वेशन बनाकर दिखाओ, इन क्लोज लूप, ये वाली बनाओ, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से डी, इस क्लोज लूप में बनाकर दिखाओ। करंट इंटू रजिस्टर, करंट इंटू रजिस्टर माइनस का, करंट इंटू रजिस्टर प्लस का, करंट इंटू रजिस्टर प्लस का, बस। तो ये बन जाएगा I1 माइनस I2 इंटू 5 माइनस, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, 10I माइनस I1 प्लस I2 प्लस 5 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे आपके आंसर आ जाएंगे। ये नहीं, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ऐसे ही इक्वेशंस बनानी है, फिर इसके बाद आपने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक बताओ अगर आपको कोई डाउट है। अब और क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आपने प्रैक्टिस करनी है घर से। एक तो क्वेश्चन है ये 30 ओम 20 ओम बैटरी, 80 वोल्ट 20 ओम, फाइंड करंट इन
ईच ब्रांच। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। अब एक तो हमने करंट भी खुद लिखने हैं यहाँ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इक्वेशन बनानी है। तीसरा स्टेप उनको सॉल्व करना है। अब मैं सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर करवाऊंगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, करें स्टार्ट। यस बच्चों, नाम दो सबसे पहले तो। ये ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने नाम दे दिया इनको, ए बी सी डी एफ। ठीक, अब सबसे पहले तो हमने बड़ी बैटरी देखनी है कौन सी है। दो बैटरीज दी हुई है, दोनों में से बड़ी बैटरी देख लो, उनमें करंट आई निकाल दो। ये सबसे इजीएस्ट वे होता है। बड़ी बैटरी देखी, उसमें से करंट कितना निकाल दिया मैंने, आई। ये आपको गिवन नहीं है, गिवन जो क्वेश्चन था वो आपको विदाउट ये करंट था। अब ये पॉइंट भी मैंने खुद लगाए हैं, अब करंट भी मैं खुद लगा रहा हूँ। करंट आई निकाला बैटरी से, दोनों में से बड़ी बैटरी है। अब बड़ी बैटरी से करंट आई निकाला, इसको करंट को दो रास्ते मिल गए, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। यस, अगर इधर चला गया I1 तो इधर कितना चला जाएगा, I2। यानी I किसके इक्वल था, I1 प्लस I। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। अब इधर से I2 आ रहा है, I2 ही जाता जाएगा, I2 ही जाएगा, और इधर दोबारा फिर इधर I था और इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, और ये दोबारा मिल गए यहाँ पर, मिलके यहाँ पर I1 प्लस I2 यानी कितना बनाएंगे, अगेन I ही बनाएंगे। ठीक, अब हमने क्लोज लूप्स बनानी है। क्लोज लूप सबसे पहले हम चलते हैं ए बी सी एफ ए। इन क्लोज लूप ए बी सी एफ ए, इसमें जा रहा हूं मैं, ए बी सी एफ ए, इसमें क्लोज लूप में ऐसे जा रहे हैं। ए एफ से ए में कुछ नहीं है, ए से बी में क्या है, पहले बैटरी की वोल्टेज कितनी आ गई, लो से हाई, यानी ये बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो प्लस का होएगा। आई इंटू 20, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, इधर कुछ नहीं है, इधर फिर प्लस 20, फिर -I1 इंटू 20 इज इक्वल टू 0। इधर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये 100 हो गया। 100 को हम उधर ले जाते हैं, 20I1 इज इक्वल टू 100 माइनस का, माइनस माइनस कट गया, I माइनस I1 माइनस 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसमें देखना कुछ गलती तो नहीं की हमने कहीं, ओके है पूरा, सॉरी माइनस तो खत्म कर दिया था हमने, प्लस का हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद हम चलते हैं लूप 2 के अंदर। इन क्लोज लूप सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से सी, ये क्लोज लूप ऐसे जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई करंट रजिस्टर नहीं है, ना कोई बैटरी, डी से ई जा रहे हैं, तो I2 इंटू 30 माइनस का, इधर कुछ नहीं है, तो एफ से सी में, एफ से सी में कितना होएगा, प्लस I1 इंटू 20। क्लियर, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इधर को आ रहा है, हम इधर को जा रहे हैं, तो प्लस का होएगा। इसका बोलो, प्लस से माइनस, हाई से लो, तो -20 इज इक्वल टू 0। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, I1 इंटू 20 माइनस I2 इंटू 30, 20 को मैं उधर ले गया, 10 से ये कट गया, 2I1 माइनस I2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई है 2। यहाँ तक देख लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक बच्चों, ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इसके बाद जो बच्चों मेरे पास I की वैल्यू थी वो कितनी थी, I1 प्लस I2 थी। मैं यहाँ पर पुट कर दूं I की वैल्यू, सो दैट I1 I2 में इक्वेशन आ जाए। I की जगह मैं पुट कर देता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 5। तो ये कितना बन गया, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। हाँ जी, अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं।
अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करता हूँ तो देखो 2i1 i2 इज इक्वल टू 5, 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 4i2 इज इक्वल टू 3। तो ये i2 आ गया हमारे पास 3/4 एम्पियर। अब तक हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं की थी, अब मैं पूरी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। अब इस i2 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो i1 आ जाएगा उससे। हमारे पास कितना था, 2i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5 था। इसके अंदर मैं i2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितनी है मेरे पास i2 की वैल्यू 3/4। 2i1 5 माइनस 3/4, ये 20 माइनस 3/4 17/4, तो i1 कितना आ गया हमारे पास 17/8 एम्पियर। ये i1 आ गया। अगर मैंने i पता करना है तो वो दोनों का सम था। यस बच्चों, i1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, i1 की वैल्यू 17/8, i2 की वैल्यू कितनी है 3/4, 8 17 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 23/8 एम्पियर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ये आज मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करवाया एक। इसी तरह आप और क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतना ही आपको ये ओम्स किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करने आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 4 ओम, ये बैटरी 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, आपको ये गिवन है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो हमने करंट पता करना है हर एक ब्रांच में, और इसमें क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, एक और पार्ट भी है इसका। और दूसरा पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर। 8 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है। सबसे पहला काम, हमने पॉइंटों को नाम दे दो, फिर हमने करंट डिवाइड करना है, फिर हमने इक्वेशंस बनानी है, फिर हमने उनकी कैलकुलेशन करनी है। ये चीजें हमने अब फिर करनी है। यस, पहले नाम दे दें हम इसको बच्चों। कैसे नाम दोगे आप? इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, सी, डी, ई, एफ। अब करंट कहाँ से निकालोगे आप? बड़ी बैटरी दोनों में से कौन सी है, 6 वोल्ट है या 4 वोल्ट है? 6 वोल्ट है। तो जो बड़ी बैटरी होती है वहां से करंट हमेशा क्या निकाल दो, आई। अगर ये मैंने आई करंट निकाला तो यहाँ पर जाकर ये दो टुकड़ों में बट गया, एक i1 और एक i2। सबसे पहली इक्वेशन तो आपको ये क्लियर हो गई कि i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 होता है। अब जितना करंट इधर जा रहा है, जितना इधर जा रहा है i2, इधर i1, तो ये टोटल मिल गया i1 प्लस i2, यानी ये टोटल करंट i है। ठीक है यहाँ तक? अब आप इसकी इक्वेशंस बनाओ फटाफट। क्लोज लूप कौन कौन सी कंसीडर करोगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ए। इन क्लोज लूप, राइट डाउन, इन क्लोज लूप ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ए। यस बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। या तो आई की जगह सीधे ही पुट कर लें। आई की जगह क्या है, i1 प्लस i2। मैं सीधे ही लिख लेता हूँ आई की जगह i1 प्लस i2 इंटू 4 माइनस का, इधर बताओ 8 इंटू i1, इधर कुछ नहीं है, इधर i इंटू 1, फिर लो से हाई, हाई। बताओ, नहीं यहाँ पर i की जगह हमने क्या पुट करना है, i1 प्लस i2। ये साथ के साथ पुट कर दो, हमने एक स्टेप अलग नहीं बढ़ाना। i1 प्लस i2, इसको लिख दो i1 प्लस i2। ठीक है यहाँ तक? इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन जाएगी इसको सॉल्व करके। यस, क्या बन गई इक्वेशन, -4 i1 -4 i2
-8 I1 minus I1 minus I2 plus 6 is equal to 0। इन तीनों को ऐड कर दो। 12 minus 13 I1 minus 5 I2 plus 6 is equal to 0। ये बन गया हमारे पास 13 I1 5 I2 is equal to 6। ये इक्वेशन नंबर बन गई। अब कौन से लूप के अंदर आओगे बच्चों? ये मैंने ये वाली लूप कंसीडर कर ली। अब मैं इसी तरह ये वाली मान लूँ। इन क्लोज लूप बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से इन क्लोज लूप बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से बी, ये वाली क्लोज लूप मान ली मैंने। करो इसमें, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ -4 और कितना होएगा ये I2 इंटू 2 -4 I2 इंटू 2, इधर -I2 इंटू 6 -I2 इंटू 6, इधर इधर आ जाएगा +I1 इंटू 8 +I1 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख लूंगा मैं? 6 और 2 8I2 8I1 इज इक्वल टू 4 -2I2 2I1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 3rd। यस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके I1 एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी। I1 आ जाएगा आपका 17/36 एंड I2 आपका आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, वो होगी -1/36। बच्चों अगर ये नेगेटिव साइन आ गया ना, नेगेटिव साइन का मतलब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ये है जो आपने करंट की डायरेक्शन अज्यूम किया I2 की आपने इधर को अज्यूम किया ना, इसके ऑपोजिट करंट आ रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ऑपोजिट आ रहा है। दैट्स इट। नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को सॉल्व करोगे तो 4/9 है। अब हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस 8 है। करंट I1 की वैल्यू 17/36 इंटू 8। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 41829, ये बन गया 34/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3.78 वोल्ट आ जाएगा। दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है और कल के लिए हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप ओके बच्चों, बाकी कल करते हैं। ये क्या हो गया? मैं